इस दुनिया के खौफनाक तरीन लोग वो हैं जो अपनी आंखों के सामने अपने किरदार, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या धोखे या गद्दारी या किसी की वजह से भी, या आपने शादी नहीं की, आपने किसी के साथ बहुत अच्छे बने रहे, जरूरी नहीं है शादी होगी और उसके बाद आप उसके मनपसंद शख्स बन गए, लेकिन फिर आपने अपनी असल दिखा दी, आप सेक्सुअल प्रेडेटर थे, आप उससे जिस्म की हवस में उस औरत के पीछे गए थे और बाद में आपने उसे धोखा दे दिया, लेकिन अब वो आपके साथ अटैच है, उसके साथ इश्क के सिलसिले चल पड़े हैं, वो आपकी रूह में घुस गई है, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप उसे अपनी आंखों के सामने, सेम मर्दों के लिए भी, सेम ऐसी औरतें अपना टिकटॉक पे वो दिखा दो या वैसे ही, या रिलेशनशिप में अच्छा बन उसको बुला लेती हैं, उसके साथ ताल्लुक, और उसके बाद वो सारी जिंदगी जोगी बन के फिरता है। तो सबसे भयानक शक्ल ये है कि अपनी आंखों के सामने किसी को अपनी वजह से मरता हुआ देखें, रुलता हुआ देखें, सिसकता हुआ देखें, चीखें मार मार के रोता देखें, तहज्जुद की नमाज में उसको तड़पता देखें, अपने लिए बिलकता हुआ देखें, और बिल आखिर बिल्कुल उसे मिटा हुआ देखें, उसको तड़पाएं जैसे आपने कोई उसको हिप्नोटाइज कर दिया, और फिर भी आपके दिल में रहम ना आए, तो आप दुनिया के भयानक तरीन मनपसंद शख्स हैं। या औरतें भी इस बिजनेस में बहुत आगे, ऐसे बेरहम बेहिस मकार लोग होते हैं कि उन्हें इल्म होता है कि हमारी जरा सी तवज्जो इस इंसान को ठीक कर सकती है, जैसे बीवी को हंस के स्माइल पास कर देना, बाहर खाने पे ले जाना, लेकिन वो करते नहीं है। वो करते तब हैं जब वो मरने लगती है। ये अपनी जिंदगी की तरफ उसको तब लौटाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सिसक सिसक के किसी प्यासे को पानी देना। अब उनका ये घटियापन कह लें कि उसकी आड़ में वो उस इंसान को सैडिस्ट रवैये की तरह ट्रीट करते हैं, बेदर्द हो जाते हैं, इवन इश्क के मामलों में छोड़ के चले जाते हैं, और फिर भी उनको रहम नहीं आता, और एक जीता जागता इंसान मिट्टी का हो जाता है। इसमें ज्यादा कसूर इन मजलूम और मासूम लोगों का अपना भी होता है कि वो ऐसे लोगों के विक्टिम बन गए, फिर अपनी अना बर्बाद कर दी, अपना एटीट्यूड बर्बाद कर दिया। कितनी लड़कियां यूनिवर्सिटी में कितना एटीट्यूड लेकर आती हैं, और फिर किसी लड़के के पीछे जो फ्लर्टी होता है, या मन इसी तरह लड़के भी एक ऐसी लड़की के पीछे जो फ्लर्टी होती है और उसकी मनपसंद वो उनकी रूह में घुस जाती है या घुस जाता है, और उसके बाद वो उसकी हालत खराब कर देते हैं, मतलब उसको सरा में तनहा छोड़ देते हैं, शराब में फेंक देते हैं। तो ये याद रखें कि आप अगर रिलेशनशिप्स या मोहब्बत या धोखे की वजह से शिकार हैं ऐसे किसी मनपसंद शख्स का, तो मैं उनको अब टिप देने लगा, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। 4 से 6 माह के लिए खुद को हद से ज्यादा मसरूफ कर लें। आगे बढ़ने के लिए किसी को भूल जाना पहली शर्त है, और किसी को भूलने के लिए इससे जुड़ी यादें, इनको यकसा तौर पर दफन करना होगा। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यकीन करें, आप इस शख्स को हर जगह से ब्लॉक करें, सारा मवाद डिलीट करें, और फिर खुद को बिजी कर लें। आप बहुत अनमोल हैं, खुद को सस्ते में और बेमोल मत बेचें। आप एक मुकम्मल इंसान हैं, खुद में खामियां तलाश करने की कोशिश मत करें, वो भी इस इंसान की वजह से जो खुद एक सस्ता तरीन शख्स था। अगर आप किसी के साथ वफादार और संजीदा थे लेकिन वो आपको छोड़ गया, तो कमी आप में नहीं बल्कि जाने वाले में थी, जिसने आपको यूज किया, आपको इस्तेमाल किया और आपको इस डिप्रेशन में मुब्तला करके चला गया। इन अदर वर्ड्स, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता था, या वो आपको डिजर्व ही नहीं करती थी। आप अपने जैसे किसी शख्स को डिजर्व करते हैं जो फिर किसी मोड़ पर आपको मिल जाएगा। ये फैसला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, और आप सिर्फ अपने ख्वाब और मकासद पर तवज्जो दें। अपनी जिंदगी के अंधेरों में भी इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि कोई चिराग अगर रोशनी देना चाहे तो उस चिराग को तंग मत करें। जिस मनपसंद ने जो करना था कर गया, वो इस काबिल ही नहीं था, आप उसे डिजर्व नहीं करते थे। अगर अंधेरी रातों में कोई और चिराग जलाए तो मूव ऑन।